हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही प्यारा टॉपिक, पढ़ा हुआ कैसे याद रखें। देखिए, अक्सर स्टूडेंट्स को शिकायत रहती है कि वो जो पढ़ते हैं उनको याद नहीं रहता है। तो आज ये शिकायत आपकी इस वीडियो को देखने के बाद नहीं रहेगी, क्योंकि जो रूल मैं इस वीडियो में बताऊंगी, अगर आप उन रूल्स को फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए आपको याद ना रहने की शिकायत कभी नहीं रहेगी। ठीक है। तो अक्सर स्टूडेंट्स का यही रहता है कहना कि हम याद करते हैं, याद नहीं रहता, और हम भूल जाते हैं चाहे कितना भी याद कर लें। तो वो स्टूडेंट सोचते हैं कि याद क्यों नहीं रहता है, बाकी स्टूडेंट्स के याद कैसे रह जाता है जो टॉपर होते हैं, एग्ज़ाम क्रैक करते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये लेकर आई हूँ टॉपिक। देखिए, शुरू करते हैं। पढ़ा हुआ कैसे याद रखें। देखिए, क्या होगा जब आप दिन रात पढ़ो फिर भी आपको याद ना रहे। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स दिन रात पढ़ते हैं बट उनको याद नहीं रहता है। देखिए, चलिए 3 ऐसी बात मैं आज आपको बताऊंगी जिससे आपको याद किया हुआ हमेशा याद रहेगा। यकीन मानिए, बस इन रूल्स को फॉलो करना है आपको। कौन कौन से रूल्स हैं? फर्स्ट है रिवीजन, सेकंड है मॉर्निंग टाइम स्टडी, थर्ड है हेल्दी माइंड। ठीक है, इनको एक्सप्लेन करूंगी। रिवीजन कैसे करना है, मॉर्निंग टाइम स्टडी का क्या लाभ है, हेल्दी माइंड की क्यों ज़रूरत पड़ती है याद रखने में किसी भी चीज़ को, वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। फर्स्ट पॉइंट लेते हैं। देखिए, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लेकर आई हूँ जिससे आपको याद रहेगा और इनको एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। देखिए, फर्स्ट है रिवीजन। रिवीजन में क्या करना है आपको? देखिए, जल्दी याद रखने के लिए आप पढ़ी हुई चीज़ें जल्दी जल्दी याद करें, बार बार रिकॉल करें। देखिए, अगर आपको किसी चीज़ को हमेशा लाइफ टाइम याद रखना है, जिससे आप एग्ज़ाम हो रहा है, जब आपका एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम में बैठे हैं आप, तो आप उन चीज़ों को याद करें जिनसे संबंधित क्वेश्चंस आया है और वो आपको याद किए हुए हैं आपने। तो आप जल्दी याद रखने के लिए आप पढ़ी हुई चीज़ें जल्दी जल्दी याद करें, बार बार रिकॉल करें। पढ़ा हुआ याद रखने के लिए बार बार याद करने की कोशिश करें। इससे आपको पता चलता है कि पहले पढ़ा हुआ आपको कितना याद रहता है। अगर आप बार बार याद करोगे तो आप उसे कभी नहीं भूलोगे। देखिए, रिवीजन का मतलब है कि जिस भी टॉपिक को आपको याद रखना है, जिससे एग्जाम टाइम में फटाफट आप उसको लिख दें, फटाफट क्वेश्चन टिक कर दें, एमसीक्यूज क्वेश्चन सोल्व कर लें, तो चीज़ों को बार बार पढ़ने की आदत डालिए। एक बार याद किया, एक बार रीड किया और उसको छोड़ दिया, वो याद नहीं रहेगा आपको। आपको चीज़ों को, टॉपिक को, क्वेश्चंस को बार बार रिकॉल करना है, इसी को रिवीजन बोलते हैं। ठीक है, पहले याद करना है और अच्छे से रीड करना है, उसको फिर बाद में 10 मिनट 20 मिनट बैठ के उसको बार बार रिकॉल करना है। तो यकीन मानिए आप कभी नहीं भूलेंगे, आप बार बार अगर रिवीजन किसी भी टॉपिक का करते हैं। सेकंड पॉइंट है मॉर्निंग टाइम स्टडी। मॉर्निंग टाइम स्टडी को मैंने क्यों बोला है? देखिए, पढ़ने व याद करने के लिए सुबह का समय अच्छा माना जाता है। सुबह पढ़ा विषय हमेशा याद रहता है। हालांकि पढ़ते हुए आपको नींद भी आती है, तो आप उस विषय को चुनें जो आपका फेवरेट है और जिसे आप आसानी से समझ और पढ़ और याद कर सकते हैं। देखिए, मॉर्निंग टाइम स्टडी सबसे बेस्ट है, क्योंकि उस टाइम हमारा माइंड जो फ्रेश रहता है एकदम, और नई ऊर्जा रहती है शरीर में। तो अगर आप उस टाइम स्टडी के लिए चुनते हैं, किसी भी टॉपिक को लर्न करते हैं, तो आपको हमेशा याद रहेगा। हालांकि उस टाइम आपको नींद आती है, तो आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है, फेवरेट टॉपिक है, आप उसे उठा लीजिए, और जो इजी है आपके लिए, आप आसानी से उसको समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, शुरुआत इससे कीजिए, तो आपको हमेशा याद रहेगा। पहले इजी टॉपिक उठा लीजिए, फिर उसके बाद जो टफ टॉपिक है उसको याद कर लीजिए। आप अपनी आदत डालिए मॉर्निंग टाइम स्टडी की। 4 बजे उठना, अलार्म लगाइए और तब आप स्टडी कीजिए, आपको हमेशा याद रहेगा। ये रूल फॉलो करते हैं तो यकीन मानो आप कि आपको लर्न रहेगा। आगे देखिए, सरल विषय या टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जिससे आपको बोरिंग फील नहीं होगा और आप लंबे समय तक पढ़ पाओगे। ये सेकंड टॉपिक का ही पॉइंट है। ठीक है, अब देखिए थर्ड रूल क्या है, हेल्दी माइंड। देखिए, लंबे समय तक याद रखने के लिए शरीर और दिमाग का स्वस्थ होना जरूरी है। हेल्दी माइंड, तीसरा सूत्र क्या है याद रखने का?
पहला तो मैंने बताया रिवीजन, सेकंड बताया मॉर्निंग टाइम स्टडी, थर्ड है हेल्दी माइंड, यानी कि लंबे समय तक याद रखने के लिए शरीर और दिमाग का स्वस्थ होना जरूरी है। अच्छा शरीर होने से हमारा दिमाग हमेशा शांत रहता है और फिर वह कोई भी चीज़ आसानी से याद कर लेता है और लंबे समय तक हमेशा याद रखता है। ठीक है। देखिए तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आपका माइंड हेल्दी हो। हेल्दी माइंड कब होगा? जब आपका जो हेल्दी फूड खाते हैं, आप हरी सब्जियां खाते हैं, प्रोटीन विटामिन्स जो मिनरल्स होते हैं जिन चीज़ में और तो वो आप खाते हैं, दूध पीते हैं, अपने खाने का मतलब खाना जो रहता है आपका हेल्दी रहता है। हेल्दी माइंड के लिए आप वॉकिंग करते हैं, आप सुबह ठंडी हवा में घूमते हैं, यानी कि हेल्दी माइंड के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें आते हैं अगर आप उसको करते हैं, अगर आप किसी टॉपिक को फिर 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे तो आपको याद रहेगा। तो इसलिए ये भी बात रखें कि शरीर का स्वस्थ होना भी ज़रूरी है, जो किसी भी चीज़ को हमेशा याद रखने के लिए। तो आज मैंने आपको बताया 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट याद करने के, जिससे आपको हमेशा याद रहेगा, भूलेंगे नहीं। रिवीजन, मॉर्निंग टाइम स्टडी एवं हेल्दी माइंड, इनको आप फॉलो करके देखिए, आप कभी नहीं भूलेंगे। लास्ट में मैं बोलूँगी आपको, एजुकेशन इज पावर। एजुकेशन को गेन करने के लिए, एजुकेशन इम्प्रूव करने के लिए, अपना कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए कोशिश कीजिए। एजुकेशन पावर है। अगर आप 10th कर लोगे, इंटर कर लोगे, ग्रेजुएशन कर लोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लोगे, उसी के हिसाब से आपको समाज में रेस्पेक्ट मिलेगी, उसी के हिसाब से ऑफिस में आपको जॉब मिलेगी, उसी के हिसाब से आप कंपटीशन की तैयारी कर पाएंगे। तो एजुकेशन इज पावर। तो इसके लिए, इसको गेन करने के लिए जो भी कोशिश आप कर सकते हैं कीजिए। अपना माइंड हेल्दी रखिए, रिवीजन कीजिए, मॉर्निंग टाइम स्टडी कीजिए। आप पढ़ा हुआ कभी नहीं भूलेंगे। आपको दिन रात पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 2 से 3 घंटे भी आप डेली पढ़ते हैं तो आपको किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, आप यकीन मानिए। ठीक है। और लास्ट में मैं आपको यही बोलूँगी, ऑल द बेस्ट। आपका जो दिन है शुभ हो और आपका जो एग्ज़ाम है, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो क्लियर हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।